हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि फिलहाल यूके के अंदर कोई भी वैकेंसीज नहीं है, काफ़ी गिनी चुनी वैकेंसीज है ना। मैं अब इसके ऊपर कितनी भी वीडियो बना लूँ, कितना भी लाग लपेट कर लूँ, पर जो रियलिटी है वो यही है कि यूके के अंदर फिलहाल जो रिक्रूटमेंट है एक तरीके से वो बंद ही है। बट जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, एक आधे जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं वेबसाइट्स के थ्रू। तो इसके अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा और उस वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से आप लोग अपनी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और उसके अंदर कौन कौन से फिल्टर्स आप लोगों को यूज़ करने होंगे और कौन कौन से कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे, ताकि आपको पता चले कि जो ये मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए है या नहीं है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारी जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे मेनली वो इन्हीं लोगों के लिए होती है जो यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम करना है, दूसरे हॉस्पिटल में जाके काम करना है, तो वो वैकेंसीज मेरे लिए है ताकि मैं यहाँ से रिलोकेट होकर दूसरी जगह जा सकूँ। अगर आपको इंडिया से रिलोकेट होकर यहाँ पे आना है तो वो कौन सी वैकेंसीज होंगी, तो इसके अंदर हम लोग शुरू से बात करेंगे किस तरीके से आप लोग अपनी आईडी इन वेबसाइट्स के ऊपर बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आप लोग जॉब ढूंढते हो तो उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं और क्या क्या फिल्टर्स आप लोग को यहाँ पे यूज करने हैं, ताकि आपके लिए जो जॉब ढूंढना है वो काफी आसान हो और आपको किस तरीके से यहाँ पे स्पॉन्सरशिप या फिर वीजा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेबसाइट्स के बारे में। तो टोटल मिला के 4 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ, आप लोग भी ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप चाहें तो। सबसे पहले जो वेबसाइट आती है वो आती है ट्रैक जॉब्स, जो दूसरी आती है वो इंडीड, जो तीसरी आती है वो आती है healthjobsuk.com, और चौथे नंबर की वेबसाइट है वो है हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड। तो इन 4 वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप लोग अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेनली 2 वेबसाइट्स के बारे में, ट्रैक जॉब्स और इंडीड। इसके अंदर किस तरीके से आप लोग अपनी जो जॉब है वो ढूंढ सकते हो, और बाकी जो चारों वेबसाइट है एक तरीके से सिमिलर ही हैं। तो वो जो मैं फिल्टर्स आप लोगों को बताऊंगा वो लोग यहाँ पे, वो सारे फिल्टर्स आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने हैं ताकि आपको यहाँ पे जॉब मिले। चलिए ये सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ट्रैक जॉब्स। जैसे आप लोग ट्रैक जॉब्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो लोग बोलेंगे आपकी आईडी बनाने के लिए। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉगिन आता है। वैसे मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पे आईडी बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर आपको अपना नाम, आपका जितने भी डिटेल्स है, आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह वो डालने हैं, और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में से जाके आपको यहाँ पे जाना है जॉब सर्च के ऊपर। जैसे आप जॉब सर्च के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आती है चीजें क्या कि आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, है ना। तो यहाँ पे है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो सबसे ऊपर जो है आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के ऊपर वहाँ पे क्लिक करना है और फिर वहाँ पे अपनी जॉब ढूंढनी है। चलिए जैसे हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। तो आप जॉब किस लिए ढूंढ रहे हैं, आप मेनली अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे डालना है नर्स, है ना। या फिर आप डाल सकते हैं रजिस्टर्ड नर्स, या फिर आप डाल सकते हैं यहाँ पे एडल्ट नर्स। अगर कोई मेंटल हेल्थ नर्स का है तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्स डाल सकता है, अगर कोई एडल्ट नर्स का है तो एडल्ट नर्स डाल सकता है, अगर कोई पीडियाट्रिक से है तो पीडियाट्रिक नर्स यहाँ पे डाल सकता है। चलिए उसके बाद मैं दूसरा ये कहूंगा, डू यू हैव एनी ऑक्यूपेशन इन माइंड। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके अंदर क्या है, यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है कि क्या आपको कार्डियोलॉजी में काम करना है, क्या आपको आईसीयू में काम करना है, क्या आपको थिएटर्स में काम करना है, क्या आपको नॉर्मल वार्ड्स में, सर्जिकल वार्ड में या फिर मेडिकल वार्ड में काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी वहाँ पे चीजें हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्टेड होंगी। तो ये वाला फिल्टर अगर आप ना ही यूज करें, अगर आप लोग काफी ज्यादा डेस्परेट है जॉब के लिए, तो बेटर होगा, तो खाली छोड़ दें इस वाले को ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से जो भी आपकी जॉब है वो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट मेरी यही एडवाइस है कि इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे फिल्टर है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेनली जो हमारा थर्ड टैब है वो है आपका यहाँ पे क्या, बैंड 5। आप लोग जो यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं वो बैंड 5 की जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप रजिस्टर्ड नर्स की जॉब ढूंढ रहे हैं, ना कि आप बैंड 6 या 7 की, मतलब जिसके अंदर लाइन मैनेजर या फिर इंचार्जेस आते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टाफ नर्स की जॉब ढूंढनी है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फिल्टर के अंदर बैंड 5। चलिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे बैंड 5 क्लिक करते हैं उसके बाद आता है आपका वेयर वुड यू लाइक टू वर्क। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको पूरा यूके सेलेक्ट करना है, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन या फिर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं डालनी है। क्योंकि अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक लोकेशन डालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डालते हैं, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन है और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो वो वाला फिल्टर आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। सीधा आपको क्या करना है, सीधा सर्च पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो यूके के अंदर फिलहाल जितनी भी वैकेंसीज हैं स्टाफ नर्स की बैंड 5 के ऊपर, सारी की सारी एज ए नर्स आपके यहाँ पे सामने आ जाएंगी। चलिए तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं बैंड 5 की। आप यहाँ पे बैंक नर्स की भी देख सकते हैं, स्टाफ नर्स की भी देख सकते हैं, डिफरेंट आपके जो NHS ट्रस्ट है वहाँ पे। तो किसी पे भी आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि क्या ये वैकेंसी आपके लिए है या नहीं है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लिक किया है, इस वाली जो जॉब है इसको ओपन किया है। तो इसके अंदर सबसे मेन चीज आती है वो आती है हमारे यहाँ पे
सीधा आपको नीचे जाना है, कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, क्योंकि क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग बाकी सारी चीज़ें पढ़ के। सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस, है ना, पर्सनल स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो भी बच्चा इसको अप्लाई करेगा उसके पास प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एनएमसी का नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो भी लोग अभी इंडिया के अंदर बैठे हैं उनका खाली ओईटी और सीबीटी एग्जाम क्लियर हुआ है, उन्होंने उसकी नहीं दिया है। जब तक आपने उसकी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अभी यहाँ का रजिस्ट्रेशन एनएमसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो ये वैकेंसी है ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये वैकेंसी किन लोगों के लिए है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो इंडिया से आए हैं, उन लोगों ने अपना सीबीटी, ओस्की और ओईटी क्लियर कर लिया है और वो अभी यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वैकेंसी उनके लिए है। या फिर जो हेल्थ केयर हैं, जिन लोगों ने पूरा प्रोसेस कर लिया और एनएमसी पिन उनके पास आ गया है, ये उनके लिए है। और काफ़ी सारे लोग इंडिया से, जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे आ गया जिसने ऑलरेडी इंडिया के अंदर ओईटी और सीबीटी यहाँ पे कर लिया, बट यहाँ पे आके उसने अपना ओस्की दिया और ओस्की आने के बाद उसका पिन आ गया है, तो ये जॉब्स उनके लिए है। उसके अंदर भी उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स देखने पड़ेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे ये लोग डीवीएस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये अभी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि आप लोग ये इंडिया से देख रहे हो। चलिए हम लोग जो दूसरी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको मेन कीवर्ड क्या देखना है यहाँ के ऊपर कि अगर आपके पास एनएमसी नहीं है तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर ये लोग आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं या नहीं देते हैं। तो मेनली वही कीवर्ड हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हम लोग अगर जॉब के अंदर जाते हैं, हम लोग सारी चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे जो जॉब समरी है वहाँ पे सारी चीज़ें A to Z वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों को वो देखना है। क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, इतनी सारी जॉब होती है कि आप लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर 2 क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक असेंशियल क्राइटेरिया, एक होता है डिजायरेबल क्राइटेरिया। असेंशियल क्राइटेरिया आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको यूके के अंदर जॉब चाहिए। अगर किसी जॉब के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया में देके रखा है कि आपके पास एनएमसी पिन होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो होना ही चाहिए। और जो डिजायरेबल क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं उसमें अगर वो है या नहीं है, प्लस या माइनस, वो वहाँ पे चलता है। बट जो एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं तो ये हमेशा आपके पास होने ही चाहिए। तो जब भी आप लोग जॉब सर्च करते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो इन 2 क्राइटेरियाज को जरूर अपने ध्यान में रखें। ये 2 कीवर्ड हैं आपके, एसेंशियल क्राइटेरियाज और डिजायरेबल क्राइटेरियाज। तो एसेंशियल क्राइटेरियाज के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं तो आपके पास होनी चाहिए। तो इसके अंदर एसेंशियल क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या लिखा है, फर्स्ट लेवल डिग्री एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग, तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर होना चाहिए। करंट रजिस्ट्रेशन विद द एनएमसी, आपके पास करंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनएमसी का। दूसरा क्या है, कंप्लीटेड नर्सिंग परसेप्टरशिप, आपकी जो नर्सिंग परसेप्टरशिप है वो यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ करके अपनी जो अपनी जॉब है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं, फिर जिस भी हॉस्पिटल में आप लोग काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप लोग उनको डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जॉब के लिए। तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं आप लोगों के सामने दिख रही होंगी। इसके अंदर भी अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन टू दिस नर्सिंग प्रोग्राम। इसके अंदर क्या लिखा है, ऑलरेडी रिसाइडिंग इन यूके, आप यूके के अंदर होने चाहिए हो, पास्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ओईटी या फिर आइल्स। अगर यहाँ पे आपके पास आपका उसकी एग्जाम नहीं भी है तो चलेगा, अगर आपका स्पिन नहीं भी है तो चलेगा, आपके पास ओईटी सीबीटी होना चाहिए। बट जो मेन यहाँ पे कंडीशन इन लोगों ने रखी है कि जो भी बच्चा इस वाली जॉब के लिए अप्लाई करेगा वो चाहे रजिस्टर्ड नर्स नहीं है, उसका पिन अभी आया है या नहीं है, बट वो यूके के अंदर होना चाहिए, चाहे वो एज ए स्टूडेंट हो, चाहे वो एज ए डिपेंडेंट हो, चाहे वो एज ए केयरर हो। तो वो लोग इस वाली जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली जॉब के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपको 4500 मिलेंगे रिक्रूटमेंट और रिटेंशन पेमेंट। ये क्या होता है कि जब भी आप लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं, या फिर जैसे आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं अप्लाई, आप किसी भी अगर एजेंसी के पास जाते हैं सब लोग आपको इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई वैकेंसीज उनके पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें थ्रू दीज वेबसाइट्स। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलते हैं जिसके अंदर देखो, जो एम्प्लॉयर टाइप है आपको एनएचएस की जॉब है जिसके अंदर आपको 4500 मिलेंगे, क्या, आपका रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन पेमेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी जॉब रिव्यू क्या है। इफ यू आर एन एक्सटर्नल एप्लीकेंट and successfully appointed to this role, you could receive 4500 in recruitment and retention payment. Terms and conditions applied. अब इसके अंदर जो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या लिखी है, वी ऑफर ए रीलोकेशन पैकेज ऑफ अप टू 8000 पाउंड। तो लगभग 8 लाख रुपए ये लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं उस कैंडिडेट के ऊपर जो रीलोकेट होकर यूके के अंदर आना चाहता है या फिर किसी दूसरे एनएचएस ट्रस्ट से यहाँ पे आना चाहता है। तो वो लोग 8000 पाउंड उस बच्चे के ऊपर या फिर उस नर्स के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। तो आपको इस टाइप की जॉब ढूंढनी है यहाँ पे, जो कि आपको रिटेंशन पैकेज दे या फिर रीलोकेशन पैकेज दे, ताकि आप अपनी होम कंट्री से आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। जब भी कोई नर्स यहाँ पे आती है उसको ओस्की करवाना, उसको ट्रेन करवाना, उसके रहने का, खाने का इनिशियल जो फेज़ होता है उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए, उन सब चीज़ों के ऊपर, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है इस एडवर्टीजमेंट के अंदर
कि वो 8,000 पाउंड तक आपके ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो आप लोग इस टाइप की जॉब्स को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जिसके अंदर वो लोग आपको रिटेंशन पैकेज दे रहे हैं या फिर रीलोकेशन पैकेज दे रहे हैं। बट इसके अंदर भी जाके आपको क्या चीज चेक करनी है, वही 2 क्राइटेरियाज आपको चेक करने हैं, एसेंशियल क्राइटेरियाज और डिजायरेबल क्राइटेरिया। अगर एसेंशियल क्राइटेरियाज के अंदर ये दिया हुआ है कि आपके पास एनएमसी पिन होना चाहिए, तो आपके पास फिर होना चाहिए। अगर एसेंशियल क्राइटेरिया के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, तो फिर आप लोग इस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों की एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ कि अगर ऐसी जॉब आपको दिखती है और जिसके अंदर रीलोकेशन के बारे में या फिर आपको रिटेंशन पैकेजेस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, और बाई चांस एसेंशियल क्राइटेरिया में ऐसा भी दिया हुआ है कि आपके पास एनएमसी पिन होना ही चाहिए, मैं आपको ये कहूँगा कि फिर भी आप लोग इस वाली जॉब के लिए, इन वाली जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चांसेस होंगे यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये लोग 8,000 पाउंड्स खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया के हिसाब से मतलब लगभग 8 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है अपने स्टाफ के ऊपर। तो इन वाली जॉब्स के ऊपर आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि रिटेंशन पैकेज हो गया, रिलोकेशन पैकेज आपका हो गया, आपको कुछ फंडिंग यहाँ से मिल रही है, डिजायरेबल क्राइटेरियाज, आपके एसेंशियल क्राइटेरियाज, तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर जरूर ध्यान रखें और आप लोग अच्छी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और उसके बाद जॉब्स आप लोग अप्लाई करें। अगर हम लोग इस वाली जॉब के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है, जो आपको जो पैकेज यहाँ पे मिल रहा है 4,500 का और 8,000 पाउंड्स आप लोग के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है, तो इसका जो एसेंशियल क्राइटेरिया है, अगर आप लोग सही से पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नर्सिंग डिग्री और इक्विवेलेंट आरएन और एमएच। अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है और अगर आपके पास यहाँ पे पिन नहीं भी है तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, जो 8,000 पाउंड वो इसी चीज के दिए गए हैं ताकि आपको आपकी होम कंट्री से रिलोकेट करके यहाँ पे लेके आए और आपके ऊपर जो आपका जो ये पैसा है, ये लोग आपको ट्रस्ट ही आपको सारी चीजें अफोर्ड करेगा। तो ये आपका एसेंशियल क्राइटेरिया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एसेंशियल क्राइटेरियाज और डिजायरेबल क्राइटेरियाज के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। ये कीवर्ड्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा बाहर से इस वाली वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग इस वाली जॉब के लिए यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे ट्रैक जॉब है वैसे ही हमारी दूसरी वेबसाइट है जो कि काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, जो कि हमारी इंडीड है। इंडीड मेरे हिसाब से अगर आपको फॉरेन कंट्री से स्पॉन्सरशिप यूके के अंदर लेनी है तो इंडीड बेटर रहेगी आपको ट्रैक जॉब से, क्योंकि इंडीड के अंदर काफी सारे अदर एम्प्लॉयर्स भी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी, आपके जो केयर होम्स हैं वो भी, और आपका जो एनएचएस है वो भी। तो इसके अंदर आपको सारी जॉब्स मिलजुल के मिलती हैं। चलिए, अगर हम लोग इंडीड की बात करें तो सेम आपको वही करना है क्या, कि आपको जाके गूगल पे डालना है इंडीड, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास सारी यहाँ पे जॉब्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपकी सबसे पहली वैकेंसी है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपकी जो पेमेंट है पर एनएम की वो लिखी हुई है, जॉब टाइप है फुल टाइम, पार्ट टाइम और परमानेंट, शिफ्ट शेड्यूल्स हैं आपके यहाँ पे वो क्या है 12 आवर्स है, वीकेंड अवेलेबिलिटी, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट, और आपकी जो लोकेशन है यूके के अंदर किस लोकेशन पे आप लोग काम करने वाले हैं। इसके अंदर बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट ना भी मिले तो चलेगा एक बार के लिए, बट हमें मेन जो हमारा बेनिफिट है वो क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है आपका स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर हम लोग शो मोर पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, आप लोगों को यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या दिखेगी, ये देखो नीचे अगर आप लोग चलते हो तो मिलता है आपको यूके वीजा स्पॉन्सरशिप। तो आपके पास अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग इस वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यूके वीजा स्पॉन्सरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। तो जो भी एम्प्लॉयर है जो ये वाली जॉब यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहा है वो आपको क्या देगा, यहाँ पे यूके वीजा भी देगा और आपको स्पॉन्सरशिप भी वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप की जॉब्स आप लोग को यहाँ पे ढूंढनी है। तो आपके कौन कौन से कीवर्ड्स हो गए अब यहाँ पे, एसेंशियल क्राइटेरिया, डिजायरेबल क्राइटेरियाज, आपको रिलोकेशन पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या आपके पास पिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और साथ में आपका जो सबसे मेन चीज आती है क्या आती है, यूके वीजा और स्पॉन्सरशिप। चलिए, अगर हम लोग दूसरी जॉब के ऊपर ट्राई करते हैं और दूसरी जॉब के अंदर अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3,000 वेलकम बोनस सब्जेक्ट टू कंडीशंस है ना। उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है आपका रिम्बर्समेंट, जो कि आपका जो एनएमसी पिन है यहाँ पे आपको हर साल पैसा भरना पड़ता है आपको अपने आप को रजिस्टर रखने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे पैसा वापस मिल जाता है। उसके बाद सबसे मेन चीज क्या आती है वो देखो यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप फॉर ओवरसीज नर्सेज हू मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। तो जो भी ओवरसीज नर्स है जिसके पास ओईटी सीबीटी का एग्जाम क्लियर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और वो लोग इसको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी आईडी बनाते हैं और आईडी बनाने के बाद जब आप लोग लॉगिन करते हैं तो कौन कौन से वो की फीचर्स हैं और की वर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी वैकेंसीज दी हुई हैं कि अगर आप लोग हर एक वैकेंसी के ऊपर जाके ऐसे देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आप लोग इन कीवर्ड्स को दिमाग में रखोगे, इन फिल्टर्स को अपने दिमाग में रखोगे, तो आपका जो ढूंढने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और आपको जो सही तरीके की जॉब है जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है वो आपको जॉब्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो होपफुली आपके लिए वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।